एनसीसी स्पेशल एंट्री, ये वो एंट्री जिसका इंतजार हर एनसीसी कैडेट करता है, बिकॉज ये डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका देती है। भैया, जो बच्चा एनसीसी सी सर्टिफिकेट पूरा करता है उसको ये स्पेशल एंट्री के द्वारा डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका दिया जाता है। मैं सुमित कुमार डिफेंस मीडिया के इस यूट्यूब चैनल पे आज इस पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। छोटी से छोटी जो बारीकियां हैं वो आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा अलग तरीका होता था, पिछले साल से थोड़ी चीजें बदल गई और अब एनसीसी की शॉर्ट लिस्टिंग अलग है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट शुरू हो चुकी है। 16 मार्च तक फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे। आपका पहला प्रोसेस है फॉर्म अप्लाई करना, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और एसएसबी कॉल लेटर आएगी। एसएसबी की टेंशन लेना मत। आज की डेट में डिफेंस मेनिया और एलडब्ल्यूएस दोनों एक ही परिवार है। दोनों मिलके इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करते हैं। बिकॉज हमारे 15 डेज के जो प्रोग्राम है, बच्चे पे दिल जान से मेहनत करते हैं और उसको टेक्निक वाइज फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से इतने रिकमेंडेशन भी हो पाते हैं। खैर, वो बात की बात है। अभी के लिए मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन समझा देता हूं। ये एनसीसी का 124th कोर्स है, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ये एंट्री ओपन है। ये मैंने मैन वाली खोली हुई है, सिमिलरली वुमेन की भी है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो दिस इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। आपको पता ही होगा जो एलिजिबिलिटी है वो 19 से 25 साल है। टू बी स्पेसिफिक जो डेट ऑफ बर्थ है मैं अभी आगे बता दूंगा। अनमेरिड कैंडिडेट होने चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी जो मतलब फाइनल मार्कशीट है वो 1 अक्टूबर 2026 तक आ जाती है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। वैकेंसी 70 है। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग का एक फॉर्मूला है वो बताऊंगा मैं। फिर आपके एसएसबी की कॉल लेटर आएगी। एसएसबी में रिकमेंड हो जाओगे तो मेडिकल होंगे, फिर मेरिट एंड देन ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इन शॉर्ट में बताने चाहता हूँ। अगर बात करें शॉर्ट लिस्टिंग की, तो मई में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी और मई एंड और जून जुलाई मैक्सिमम इन्हीं डेट्स में आपकी बेसिकली एसएसबी आ जाएगी। तो एसएसबी चूज करने का, मतलब एसएसबी सेंटर चूज करने का और एसएसबी की डेट चूज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जो 15 दिन के लिए ओपन होगा। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो नॉर्मल बाकी सब में इंडियन आर्मी के होते हैं वही है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ओटीए गया में होगी। 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो जो आपकी कमीशनिंग होगी वो होगी पहली पोस्ट लेफ्टिनेंट। और जो भी एनसीसी कैडेट है उसको सारी चीजें पता है कि भैया क्या सैलरी से लेके क्या फैसिलिटीज, तो उस बारे में तो क्या ही बात करें, राइट। इंपॉर्टेंट है कि 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन, 16 मार्च तक शाम को 3 बजे तक ये एप्लीकेशन ओपन रहेंगे। अनमेरिड कैंडिडेट होने चाहिए। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिक बात कर लूँ तो आपका जन्म अगर 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2007 इन दोनों के डेट्स के बीच में या इन दोनों डेट्स पे हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, आप सीडीएस और एनसीसी दोनों एक साथ एसएसबी नहीं दे सकते। दोनों में से एक एसएसबी आपको देने का मौका मिलेगा। क्लियर होगी बात? और वो मैंने बताई दिया, फाइनल ईयर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। बस 1 अक्टूबर 2026 तक उसकी मार्कशीट उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। और मैं आपको अब इंपॉर्टेंट जो बचता है, मैं आपको फॉर्मूला, वैकेंसी 70 है। ठीक है, जिसमें 7 जो है वो वॉर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए है। हाँ, एक बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सर फिजिकल फिटनेस कितनी मैंडेटरी है। जब आप अकेडमी ज्वाइन करोगे, एसएसबी नहीं, जब आप अकेडमी ज्वाइन करोगे उस टाइम पे आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि भैया आप 2.4 किलोमीटर का रन 10.5 मिनट में कर लो, पुशअप 30 कर लो, पुलअप 40 कर लो, सिटअप 30 30 के 2 सेट कर लो, लंजेस 2 सेट 10-10 के कर लो, स्विमिंग बेसिक 25 मीटर तक की स्विमिंग कर लो किसी भी स्ट्रोक के साथ। इसके अलावा जो फॉर्मूला है वो और बता देता हूँ, जिस फॉर्मूले के बेसिस पे अब शॉर्ट लिस्टिंग करी जा रही है। पहले क्या होता है, जिसका भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता था उसको डायरेक्ट एसएसबी को लेटर आती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप एनसीसी में भी अच्छा परफॉर्म करो और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी अच्छी करो। तो जैसे टोटल 100 नंबर का, मतलब ऐसे मान लो कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए टोटल 100 नंबर में से शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, तो 100 मार्क्स के 2 पार्ट कर दिए गए हैं, 50-50। 50 मार्क्स आपके हैं एनसीसी के। अगर आपका ए ग्रेड आया सी सर्टिफिकेट में तो आपको 50 मिलेंगे, बी ग्रेड आया है तो आपको 25 मिलेंगे। तो अब यहीं से सोच लो कि एनसीसी की इंपोर्टेंस कितनी है। अब आपको ए ग्रेड लाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके 85 से 100 मार्क्स के बीच में है तो आपको पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे। 80 टू 85 है तो भैया 40। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट बनाई गई है और ये कॉम्बो करके आपका स्कोर निकाला जाएगा और उस स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी। इन शॉर्ट, एनसीसी में अगर ए ग्रेड रखोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि भैया यहाँ तो मार्क्स आप देख ही रहे हो कि क्या हालत होने वाली है। ठीक है।
और इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद एसएसबी होनी है। एसएसबी की टेंशन आपको लेनी नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। डिफेंस मैन्यू और एलडब्ल्यूएस ने मिलकर बच्चों पे बहुत मेहनत करी है। कोई भी पिछले 2 साल में बच्चा एसएसबी की तैयारी एलडब्ल्यूएस से करके गया हो तो आप पूछेगा कि क्या एक्सपीरियंस है। हम बच्चे पे 15 दिन तक जी जान से मेहनत करते हैं, उसके एक एक पॉइंट पे काम करते हैं, उसको फीडबैक देते हैं और बच्चा उन पे काम करके, फीडबैक्स पे काम करके अल्टीमेटली रिकमेंड होता है। तो आप भी अपनी रिकमेंडेशन जर्नी स्टार्ट कर लीजिएगा हमारे साथ। अभी के लिए डू फिल दिस फॉर्म। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।